यदि आपको बोर्ड एग्जाम देना है और आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आप मिस्ट्री मैथ्स हिंदी इंग्लिश बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका हल आज से कराया जा रहा है। हल का पीडीएफ लेने के लिए गूगल पर सर्च करें thestudyKnowledge.com। वहाँ पर सभी का हल आपको मिल जाएगा। हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। ठीक है, तो हम आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 12 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पे है, विषय है आपका रसायन विज्ञान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये भाग नंबर 19 है। इसके पहले हमने 18 पार्ट की वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कल कि एक क्वेश्चन आपका बाकी रह गया था जो कि क्वेश्चन 25 है। ठीक है, तो हमने आपको क्वेश्चन 25 में आज क्या बताने वाले हैं, इसके पहले हमने आपको क्लोरोफॉर्म की चर्चा किया था तो हमने क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें क्या है, इसमें बोला गया है क्या, प्रयोगशाला में, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र, सचित्र मतलब चित्र के साथ इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो आइए आज हम आपको बहुत ही बेसिक तरीके से ये टॉपिक को एकदम क्लियर करने वाले हैं ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है क्या, प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल, ठीक है, जो प्रयोगशाला होता है उसमें प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरित, ठीक है, ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बनाया जाता है मेथिल अल्कोहल से। तो हम आपको पहले यहाँ पर रिएक्शन बताना चाहेंगे प्रयोगशाला का, क्योंकि प्रयोगशाला में उसका रिएक्शन सबसे मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ठीक है, अगर आपको प्रयोगशाला का रसायन क्या होता है, रासायनिक समीकरण वो तैयार है तब वो आपका आधा से ज्यादा नंबर संभाल लेगा। ठीक है, तो आइए वो रिएक्शन समझते हैं कैसे होगा इसका। तो देखिए, इसमें ले लेंगे पहले मेथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, मेथिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH। ठीक है, CH3OH ये होता है आपका मेथिल अल्कोहल। ठीक है, तो जो मेथिल अल्कोहल ये होता है इसका हम लेंगे 2 मात्रा। ठीक है, 2 मात्रा ले लेंगे मेथिल अल्कोहल का और हम इसका अब कराएंगे रिएक्शन। किससे कराएंगे, O2 से। ठीक है, मतलब O2 या 2O, इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ये क्या है आपको पता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा उपस्थिति किसकी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो उपस्थिति होगा Pt एस्बेस्टस का। ठीक है, प्लेटिनमकृत एस्बेस्टस का उपस्थिति होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस पे गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, टेम्परेचर क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर आपका होगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। ठीक है, तो 250 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना होगा, इतना होगा। क्लियर है। अब देखिएगा अब क्या करना है आपको, अब इसमें हमको बनाना है फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है पहले आप जानिए, HCHO होता है। क्या होता है, HCHO, ये होता है सूत्र फॉर्मल्डिहाइड का। तो कैसे बनाएंगे एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पे पहले देखते हैं H कितना है। H है आपका 3 दूना 6 और ये 2 ठो 8, कितना H है, 8 ठो H है। क्लियर है इधर। अब देखिए, अब O को गिन लेते हैं, टोटल कितना है, O आपका है 2 और 2 4 ठो O है आपका। ठीक है, और C कितना है, 2 ठो है। C कितना है आपका, 2 ठो है। तो इसी सबको बैलेंस करके हमको बनाना होगा। तो कैसे बनेगा ये देखिएगा पहले। ठीक है, चलिए तो पहले हम यहां से जल निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे, तो यहां से निकालेंगे H2O। ठीक है, तो ये जो 2 ठो O है, 4 ठो है ना, तो 2 ठो O हम पहले यहां से निकाल देते हैं। यहां 2 लगा के यहां पे O निकाल दिए, तो 2 ठो O निकल गया आपका। H कितना है, 8 ठो है। कितना है, 8 ठो है। तो 2 दूनी के 4 ठो H आपका निकल गया। तो 8 ठो था, 4 ठो हमने निकाल दिया, तो बचा कितना, अभी 4 ठो बचा है।
ठीक है, 4 ठो बचा है अभी। अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका सी कितना है, 2 ठो है, तो 2 आगे लगा देते हैं। एच कितना है, 4 ठो, तो यहां 1 खो एच लगा देते हैं, 2 एच कंप्लीट हो गया। सी कितना है, 2 ठो, तो सी लगा देते हैं, 2 आगे लगाए, मतलब सी भी 2 ठो कंप्लीट हो गया। अब एच कितना है, अभी 2 ठो बचा है एच, ठीक है, तो यहां लगा देते, फिर एच लगा देते हैं, तो ये 2 आगे लगा है, तो 2 ठो ये कंप्लीट, तो ये 2 और ये 2, 4 ठो आपका एच कंप्लीट हो गया। और सी आपका 2 ठो था, 2 ठो यहां था, तो 2 ठो ये भी कंप्लीट हो गया। अब आपका ओ कितना बचा ये देखना है, तो ओ कितना था टोटल, 4 ठो था, जिसमें से हमने 2 ठो आपको यहां निकाल दिया है, बचा है 2 ठो। तो अगर हम यहां ओ लगा देते हैं तो यहां 2 आगे लगा ही है, तो ये आपका निकल गया क्या, फॉर्मल्डिहाइड। तो अब हम इसको लिखेंगे क्या, क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड आपका बन गया। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या है, ये आपका हो गया जल। ठीक है, अब आइए उसके कुछ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसने बताया क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसका चित्र आप अपने बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि चित्र हम यहाँ पे बनाएंगे नहीं, क्योंकि चित्र आपके बुक में दिया गया है, और एक बार हमने इसको बहुत ही बेसिक तरीके से चित्र द्वारा समझा दिया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो एक फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल लेकर, एक फ्लास्क में मेथिल एल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकलने के लिए 2 नलियां लगाई जाती हैं। ठीक है, 2 नलियां लगाई जाती हैं। वायु निकलने वाली नली को प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस से भरी एक नली से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, किस नली से जोड़ दिया जाता है, प्लेटिनम कृत एस्बेस्टस से भरी एक नली से जोड़ा जाता है। आगे बताया जा रहा है क्या, मेथिल एल्कोहल तथा प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टस को गर्म करने के लिए 2 अलग अलग बर्नर लगाए जाते हैं या लगा दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, और इसमें बताया जा रहा है क्या, मेथिल एल्कोहल, ठीक है, मेथिल एल्कोहल युक्त फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते हुए 250 से 300 ताप के बीच गर्म करने पर मेथिल एल्कोहल को वाष्प पीटी मतलब प्लेटिनम के संपर्क में आती है। तो अभी हमने आपको जब रिएक्शन करते हुए बताया तो टेम्परेचर कितना लिया था हमने, 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिया था। ठीक है, और उपस्थिति किसकी थी, प्लेटिनम। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है, प्लेटिनम पीटी मतलब प्लेटिनम के संपर्क में आती है, जिससे इसके ऑक्सीकरण में फॉर्मल्डिहाइड गैस बनती है, जो ग्राही के जल में विलय होता है। ठीक है, क्या होता है, जो ग्राही के जल में विलय होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड गैस युक्त जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर्मेलिन किसे कहते हैं। केवल फॉर्मेलिन पूछ देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इतना बस बोल सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के गैसीय युक्त जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। यहीं से यहां से हम आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर ये आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप शायद कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। तो प्लीज आप इस डाउट को देखिए, बीच में दिया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि फॉर्मेलिन किसे कहते हैं। आप लोग कहेंगे कभी नाम ही नहीं सुने हैं, तो जरूर आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको फॉर्मेलिन मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड के गैसीय युक्त जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, इसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड तथा शेष जल होता है। तो 40% क्या रहेगा, इसमें फॉर्मल्डिहाइड रहेगा, बाकी 60% क्या रहेगा, आपका जल हो सकता है। क्लियर है ना। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब हम कुछ इसके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम आपको वही रासायनिक गुण बताएंगे जो बहुत ही सिंपल होगा, और ताकि वो इंपॉर्टेंट भी टॉपिक से हो। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में लेते हैं तो एक ले लेते हैं, क्या किससे कराएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला हम करा देते हैं HCN से क्रिया। HCN से क्रिया, तो पहले तो आपको यह जानना होगा कि HCN होता क्या है।
कुछ बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता होगा, लेकिन कुछ ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। ठीक है, तो HCN का मतलब होता है हाइड्रोजन साइनाइड। चलो हम लिख देते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। तो HCN का मतलब हाइड्रोजन साइनाइड होता है। तो आइए अब हम इसका रिएक्शन कराएंगे। कैसे कराएंगे? तो देखिए इसका रिएक्शन हम इस तरीके से कराएंगे कि आपको बस समझते हैं ना, पेन ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको समझ में आता है, तो बस वैसे ही। तो हम इसको, तो एक तरफ क्या लिख लेंगे हम, एक तरफ लिख लेंगे पहले HCHO। ठीक है, अब हम इसका कराएंगे क्रिया किससे, HCN से। तो प्लस HCN क्या हो गया, HCN, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्रिया कराएंगे तो कैसे बनेगा और कैसे रिएक्शन भी होगा। बनेगा क्या, पहले हम आपको बताते हैं। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया करेगा तो आपको बनेगा, आपका बनेगा साइनोहाइड्रीन। वो कैसे बनेगा, इधर देखिएगा। इसके साथ इसको मिलाकर जब हम क्रिया कराएंगे तो आपका HCH, इतना हम सिंपल ही लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा HCH। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इस O के साथ H और इस CN अकेले ही कहां जाएंगे, OH के साथ मिलके ऊपर चले जाएंगे, और ये जो बचा CN ये कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। नाम बहुत लंबा चौड़ा है तो ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। क्लियर है? और ये तो पता ही है भाई साहब को कौन है, ये है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, ठीक, और ये हाइड्रोजन साइनाइड। क्लियर है? चलिए, तो हमने आपको एक रासायनिक समीकरण भी बता दिया और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे और आप इससे अगर आप चाहते हैं कि इसका हर रिएक्शन आप कर सके और हर रासायनिक गुण आपको मिल जाए, तो आप इसके पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा जो इस चैप्टर से रिलेटेड हमने बनाया है। ठीक है, उसमें आपको बहुत ही बेसिक तरीके से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस बात की हम पूरी गारंटी लेते हैं कि अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो ये फॉर्मल्डिहाइड नाम का चैप्टर आप चटनी की माफिक समझ सकते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब कि आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तब। चलिए, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसमें थे टोटल 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया। ठीक है, चलिए, तो अगले वीडियो में हम आपको एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो वो क्या करेंगे वो हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।